इमेजिन करें कि आप पूरे 72 दिन तक प्लेन क्रैश में एक ऐसी जगह पर फंस जाएं जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो, ना कोई इंसान, ना कोई मदद और ना खाने पीने को कुछ हो। बस हर तरफ आपको अपनी मौत का साया नजर आए। लेकिन फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आपने बिल्कुल उम्मीद ना की हो। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। कहानी की शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 1972 को, जब एक रग्बी टीम अपना फाइनल मैच खेलने अमेरिका से रवाना होती है। ये एक नॉर्मल फ्लाइट होती है और जहाज के अंदर बैठे तमाम प्लेयर्स बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनमें से कई लोग पहली बार प्लेन में सफ़र कर रहे होते हैं और पहली बार अपने मुल्क से बाहर किसी दूसरे मुल्क जा रहे होते हैं। कुछ प्लेयर्स के साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी होते हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए साथ जा रहे होते हैं। प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद जब वो एंडीज माउंटेन से होते हुए चिली की तरफ बढ़ने लगता है, तो उस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। अंदर बैठे सब लोग विंडो सीट से बर्फ से ढके पहाड़ों का खूबसूरत मंजर देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही मिनट बाद उनके साथ क्या होने वाला है। अचानक मौसम खराब हो जाता है और एक तेज बर्फानी तूफान आ जाता है, जिससे जहाज जोर जोर से झटके खाने लगता है। कुछ लोग तसल्ली देते हैं कि पहाड़ों के ऊपर से गुजरते वक्त टर्ब्यूलेंस होता है, ये खतरे की बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे प्लेन आगे बढ़ता है, टर्ब्यूलेंस और ज्यादा हो जाता है। सामान इधर उधर गिरने लगता है, लोग घबरा जाते हैं और पायलट्स प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मगर प्लेन उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अचानक सामने एक पहाड़ आ जाता है और प्लेन उससे टकराकर दो हिस्सों में टूट जाता है। पिछला हिस्सा हवा में उड़कर गायब हो जाता है, जबकि अगला हिस्सा बर्फ पर घिसता हुआ एक बड़ी बर्फानी चट्टान से टकराता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि सीट्स आपस में चिपक जाती हैं और कई लोग कुचलकर मर जाते हैं। प्लेन में टोटल 45 लोग सफ़र कर रहे होते हैं, जिनमें से 18 लोग फौरन मर जाते हैं और 27 लोग जिंदा बच जाते हैं। शाम का वक्त होता है, इसलिए जल्दी ही रात हो जाती है और टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता है। सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो लोग सामान और डेड बॉडीज़ का इस्तेमाल करके प्लेन के सुराख बंद कर देते हैं ताकि ठंडी हवा अंदर न आए, और सब एक दूसरे के साथ चिपक कर रात गुजारने की कोशिश करते हैं। सुबह होती है तो पता चलता है कि मज़ीद कुछ लोग सर्दी की वजह से मर चुके हैं। बाहर दूर दूर तक सिर्फ सफ़ेद बर्फ नज़र आती है, ना कोई घर, ना कोई जानवर और ना कोई दरख्त। जिंदा रहने के लिए वो लोग बर्फ़ पिघलाकर पानी जमा करते हैं और ज़ख्मियों को धूप में लिटाकर उनकी बॉडी गर्म करते हैं। खाने के बचे खुचे टुकड़े सब में बराबर तकसीम किए जाते हैं। सबको उम्मीद होती है कि गवर्नमेंट को उनके क्रैश का पता चल गया होगा और जल्द ही रेस्क्यू टीम आ जाएगी। लेकिन जिस जगह प्लेन गिरा होता है वो एक वैली होती है, जिसके चारों तरफ बुलंद पहाड़ होते हैं, इसलिए उन्हें देख पाना आसान नहीं होता। कई बार प्लेन्स उनके ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं पाता। आखिर उन्हें समझ आ जाता है कि शायद कोई मदद नहीं आने वाली। प्लेन के पिछले हिस्से में बैटरीज होने का ख्याल आता है, ताकि रेडियो चलाकर बाहर से कांटेक्ट किया जा सके। कुछ लोग गॉगल्स बनाकर बैटरीज की तलाश में निकलते हैं, लेकिन बर्फ और तूफान की वजह से वापस लौट आते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और खाना खत्म हो जाता है। भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो लोग पत्थरों पर जमी हुई मॉस खाने लगते हैं। आखिरकार मजबूरन वो लोग डेड बॉडीज का गोश्त खाने का फैसला करते हैं ताकि जिंदा रह सकें। ये फैसला उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो सब उनके अपने दोस्त होते हैं। रेडियो पर एक दिन उन्हें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने उनकी तलाश बंद कर दी है और उन्हें मुर्दा करार दे दिया है। ये सुनकर सबकी उम्मीद टूट जाती है। फिर भी कुछ लोग हिम्मत नहीं हारते और पहाड़ों को पार करके मदद लाने का फैसला करते हैं। कई लोग बीमारी और तूफान की वजह से मर जाते हैं। आखिर 3 लोग दोबारा सफ़र पर निकलते हैं और उनमें से 2 लोग लगातार 10 दिन तक पहाड़ों में चलते रहते हैं। बहुत मुश्किल सफ़र के बाद उन्हें एक नदी के पास घोड़े पर सवार एक आदमी नज़र आता है। वो कागज़ पर अपनी कहानी लिखकर उस तक पहुंचाते हैं। जब अथॉरिटीज़ को पता चलता है कि क्रैश के 2 महीने बाद भी कुछ लोग जिंदा हैं, तो फौरन रेस्क्यू मिशन शुरू किया जाता है। 72 दिन बाद आखिरकार रेस्क्यू टीम बाकी लोगों तक पहुंच जाती है और उन्हें बचाया जाता है।
45 लोगों में से सिर्फ 16 लोग जिंदा बच पाते हैं। शहर वापस जाकर उनका हीरोज की तरह इस्तकबाल होता है। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जो इंसानी हिम्मत, सब्र और जिंदा रहने की चाहत की मिसाल बनकर रह गई। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये फिल्म 1972 के एंडस प्लेन क्रैश पर मबनी एक सच्ची कहानी है, जहां उरुग्वे की रग्बी टीम का प्लेन पहाड़ों में क्रैश हो जाता है। फिल्म सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी जज्बा, ईमान, दोस्ती और एक्सट्रीम हालात में मुश्किल फैसलों को हाईलाइट करती है। 72 दिन तक बर्फ में कैद रहना और भूख, सर्दी और मायूसी का सामना करना कहानी को इमोशनली बहुत हेवी बना देता है। डायरेक्टर ने रियलिस्टिक अप्रोच यूज की है, जिससे हर सीन इंटेंस और दिल को छू लेने वाला लगता है। ये फिल्म सर्वाइवल के साथ साथ इंसानियत और कुर्बानी का भी पैगाम देती है। फिल्म को डायरेक्ट किया है J.A. बायोना ने, जो इमोशनल स्टोरी टेलिंग और रियलिस्टिक फिल्म मेकिंग के लिए मशहूर हैं। इसकी कास्ट में एन्जो वॉग्रिनसिच यानी नूमा तुर्काटी, अगस्टिन परदेला यानी नांदो पर्राडो, मतियस रकाल्ट यानी रोबेर्टो कनेसा और तोमास वुल्फ यानी गुस्तावो ज़र्बीनो। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया नेटफ्लिक्स के लिए और ये विजुअली बहुत रियलिस्टिक बनाई गई है। स्नो और माउंटेन सीन्स को असली लोकेशंस पर शूट किया गया, जिससे फिल्म और भी ऑथेंटिक फील देती है। अगर आप इमोशनल और ट्रू सर्वाइवल स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए।